आज हम महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। हमारा पहला सवाल है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। दूसरा सवाल है, गांधी ऑन नॉन वायरलेस पुस्तक का लेखक किसने किया था? तो ये किया था थॉमस मोटर ने। तीसरा सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो ये किया था लुई फीसर ने। चौथा सवाल है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। पांचवा सवाल है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो इसका परिचित कराया था जेम्स फोर्ड ने 1919 में। छठा सवाल है, सन 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 6। सातवां सवाल है, सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि का विभाग था। आठवां सवाल है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। नवां सवाल है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो इसमें भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। 10वां सवाल है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 11वां सवाल है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साइट्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो ये मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। 12वां सवाल है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। 13वां सवाल जो है वो है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। 14वां सवाल है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया। 15वां सवाल जो है वो है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो इन्होंने वापस किया था केसर हिंद की उपाधि को। 16वां सवाल है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। 17वां सवाल है, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इनकलाब में। 18वां सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया था भगत सिंह ने। 19वां सवाल है, इंडोनेशियन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अहमद सुकर्नो को। 20वां सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21वां सवाल है, करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो ये मंत्र दिया था महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? 1942 ईस्वी में। 22वां सवाल है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में 30 जनवरी 1929 ईस्वी को। 23वां सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन कब हुआ? ये मुंबई में हुआ और 1918 ईस्वी में हुआ। 24वां सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 1942 ईस्वी में पारित किया। 25वां सवाल है, कांकोली ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे जो वो थे राम प्रसाद बिस्ली। 26वां सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 27वां सवाल है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये पहली बार प्रयोग किया 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर का हड़ताल। 28वां सवाल है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इन्होंने निभाई थी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में। 29वां सवाल है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ये की थी बेलगांव का अधिवेशन जो कि 1924 में किया था। 30वां सवाल है, किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी? तो क्यों लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। 31वां सवाल है, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो यह था 1869 से लेकर 1921 के बीच का काल। 32वां सवाल है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में
साइट्स की हत्या के कारण। 33वां सवाल है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है? तो इसने ये किया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की है? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। 35वां सवाल है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ्य किया गया था? तो ये किए गए थे दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था, ये था पीटर मेरिट्सबर्ग में। 37वां सवाल है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 38वां जो सवाल है ये है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। 40वां सवाल है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 41वां सवाल है, किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला सवाल है, केनिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनिया गांधी के रूप में जोमो केनाटा को जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये बना था श्री राजगोपालाचारी। सवाल है, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो ये थे लियो टोल्स्टॉय। अगला सवाल है, गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 47वां सवाल है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। 48वां सवाल है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 49वां सवाल है, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? तो ये किया था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये कहा था क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, 42 ईस्वी में शुरू हुआ था उसको। अगला सवाल है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो इन्होंने किया था सन 1908 ईस्वी में। अगला है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? तो की थी 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है 54वां, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने अपनी आत्मभाषा गुजराती भाषा में लिखी थी। नंबर है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगला है, गांधी जी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद में। 57 नंबर है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला सवाल है, गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो गांधी जी को सबसे पहला बार जेल 1908 ईस्वी में जाना पड़ा था। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। 61वां नंबर है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था सितंबर 1906 ईस्वी में। 62 नंबर है, गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। आगे है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को। अगला आगे है, गांधी जी ने
टाल्स स्टोए फोरम दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? तो ये किया था सन 1910 ईस्वी में। आगे है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन किया था। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया? तो ये 1919 ईस्वी में शुरू किया। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो साप्ताहिक हरिजन सन 1933 ईस्वी में शुरू किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, क्या कहा था? तो देशभक्त। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो ये किया था डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। आगे है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। आगे है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। लास्ट सवाल है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? तो ये था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 ईस्वी में शुरू हुआ था।